मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज का सूफ़ी सफ़र है हमारा पानीपत में। तो कली से चल के हम पानीपत जा रहे हैं, जहाँ पे शमशुद्दीन पानीपती जी के शागिर्द, वहाँ उनके कब्र मुबारक है। तो वहाँ जाके आपको वहाँ की ज़ियारत कराते हैं। तो शमशुद्दीन पानीपती जी वो थे जो साबिर पाक के शागिर्द रहे, और जिन्होंने साबिर पाक जी को गोलर के पेड़ पे जो वो खड़े रहते थे उनको नीचे बैठाया और कुरान की तिलावत उनको सुनाई। तो शमशुद्दीन पानीपती जी का बहुत ही मुकाम आला दर्जे का है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं और वहाँ की ज़ियारत कराते हैं। और पानीपत में ही बू अली शाह कलंदर जी का मज़ार भी है, तो आपको बू अली शाह कलंदर जी के मज़ार पे भी लेके जाएंगे और वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे। तो अभी यहाँ पे नमाज की अता की जा रही है, तो हम रुकेंगे यहाँ पे। अभी अंदर जाना सही नहीं है, क्योंकि नमाज पे किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। तो अभी हम रुकते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ जो दरगाह है वो शमशुद्दीन पानीपती जी के शागिर्द की है। तो यहाँ पे 5 कब्र मुबारक हैं, जिनके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं हुई, पर फिर भी हमने यहाँ दुआ सलाम किया, फातिहा की तिलावत की। तो अच्छी मज़ारें हैं यहाँ पे, बहुत ही सुकून भरी यहाँ पे जगह है। तो हमने यहाँ पे अच्छा टाइम बिताया और दुआ सलाम पेश किया। तो यहाँ से फिर जाने के बाद हम बू अली शाह कलंदर जी के वहाँ गए, तो वहाँ पे हमने ज़ियारत की। तो आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो ये है मज़ार मखदूम शरफुद्दीन अहमद, जिनको बू अली शाह कलंदर भी कहते हैं। तो इनसे भी एक जुड़ा किस्सा है कि इन्होंने 30 से 36 साल तक पानी में खड़े रह के अल्लाह की इबादत की। अल्लाह की इबादत बहुत ही आला दर्जे की इन्होंने। तो जब ये अल्लाह की इबादत करते थे तो मछलियाँ इनके पाँव का गोश्त खा जाती थी, लेकिन फिर भी ये अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। तो बहुत बरसों बाद इनको अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि आप क्या चाहते हैं, मांगो जो मांगना है। तो बू अली शाह कलंदर जी ने बोला कि मुझे अली का मर्तबा चाहिए, मुझे अली जैसा बनना है। तो अल्लाह ने कहा कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ इबादत से अली का मर्तबा नहीं पा सकते। अली का मर्तबा बहुत ही आला और बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। तो अली, हज़रत अली जी एक ही हुए हैं, एक ही थे और एक ही रहेंगे। उनका मर्तबा मिलना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन चीज़ है। तो अल्लाह ने बोला, वहाँ से आवाज़ आई कि आपको अली की बू ज़रूर मिल सकती है। तो बू माने आपको खुशबू ज़रूर मिल सकती है, कि अली की खुशबू आप ले सकते हो, लेकिन अली का मर्तबा, अली का रुतबा नहीं पा सकते, अली के दर्जे तक नहीं जा सकते। तो बू अली शाह कलंदर ने बोला कि मुझे मंजूर है। तो अल्लाह ताला ने इन्हें अली की बू से नवाजा, तो इनका नाम बू अली शाह कलंदर पड़ा। निगाहे कलंदर कलेते जाओ, चिराग में अगरबत्ती जलाते जाओ, दुश्मन को दूर करते जाओ। कलंदर बादशाह भला करे, हर बला से दूर करे। निगाहे कलंदर हो जाए, चिराग जल जाए और दुश्मन आपसे दूर हो जाए।
मौला कलंदर, दाता कलंदर, बादशाह कलंदर खाना करो, हर बला बादशाह वैसे काम डाले भी वो बोला यहाँ है याद ही नहीं ला देंगे आपको। कब शाम को ले लेंगे। यहाँ बने रखे मासूम हम रास्ते में जा ही रहे थे तो हमने यहाँ पे लंगर लगता हुआ देखा जो कि किसान भाइयों की तरफ से था। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो काम हैं जो इंसानियत को अब भी ज़िंदा रखे हुए हैं। यहाँ पे लंगर था एक किसानों के लिए, लेकिन यहाँ पे हर लोग, हर इंसान, हर मुसाफिर ये लंगर खाता जा रहा है। यहाँ पर रुकता ज़रूर है और लंगर ये 24 घंटे चलता है। तो ये चीज़ें जब तक है, इंसानियत तब तक ज़िंदा है। जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी तो इंसानियत भी लोगों से ख़त्म होती चली जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें जोड़ के रखती है। ये जो लंगर खाने हैं, ये जो लोगों को खाना खिलाना, सेवा करना, ये ही एक रूहानियत का, एक सूफीज़्म का एक एहसास कराती है। नहीं तो इतनी भाग दौड़ में किसी को किसी के लिए कोई टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी ये बेचारे हमारे सिख भाई देखो कितने दिल से सेवा कर रहे हैं और हर तरह की सेवा करते हैं, हर तरह की, हर इंसान के लिए। यहाँ पे सिख और जो किसान भाई हैं वो कम खाना खा रहे थे। यहाँ पे आसपास के लोग और मुसाफिरों के लिए भी ये लंगर चला हुआ था और वो भी बहुत तादाद में यहाँ पे खाना खा रहे थे। तो बहुत ही हिम्मत की बात है, बहुत ही जज्बे की बात है 24 घंटे खाना चलाना। तो हमने भी यहाँ पे रुक के लंगर चखा और वाहेगुरु को याद किया। तो जो गुरु नानक देव जी थे वो भी एक सूफ़ी मत के संत थे, उन्होंने भी सूफीज़्म के लिए काम किया और बहुत ही अच्छे गुरु रहे वो। और हमें धर्म नहीं सिखाता कि हमें किसी से वैर भाव करना है, लड़ना है। धर्म सिखाता है इंसानियत। जो धर्म इंसानी सिखाता है वो धर्म मेरे लिए सच्चा है। जिस धर्म में हमें कट्टरपंथी दिखाई जाती है या फिर किसी के खिलाफ बरगलाया जाता है या फिर हमें किसी के खिलाफ हमें भड़काया जाता है, तो वो धर्म नहीं है। वो एक हमें लड़ाने के लिए ज़रिया है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे देखो आप, हर तरह का इंसान खाना खा रहा है, किसी से कोई भेदभाव नहीं, सब आए और खाना खाएं। यहाँ पे चाय के लिए अलग से लंगर लगा हुआ है और खाने के लिए अलग से लंगर लगा हुआ है। और आप आगे जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा, कहीं पे प्रसाद, कहीं पे पानी, कहीं पे जूस, कहीं पे दूध, मतलब यहाँ पे हर तरह का लंगर लगा हुआ है। किसी चीज़ की भी कोई भी कमी नहीं है।
तो ये जब तक है दुनिया में तो तब तक इंसानियत नहीं मरेगी कभी भी। तो हमारा तब आना हुआ था यहाँ पे जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो उस टाइम पे बहुत ही यहाँ पे भीड़ थी और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे रुक के, और गुरु के प्रति बहुत प्यार हमारे लिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे हर तरह का प्रबंध किया हुआ था। तो यहाँ से लंगर चखने के बाद हम सीधा रवाना हुए दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया पीर साहब के वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं और ज़ियारत कराते हैं वहाँ की भी। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जी की दरगाह पे। तो ये जो रास्ता है वो दरगाह की तरफ जाते हैं, और इस रास्ते पे आपको फूल वाले, चादर वाले, तो हर तरह का जो दरगाह पे सामान और फूल चढ़ाए जाते हैं वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो गुफानुमा रास्ता है ये बहुत ही अच्छा लगता है और सुकून भरा है, और इस रास्ते पे जो शांति है वो बहुत ही दिल को सुकून देने वाली है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अंदर का, आपको नज़ारा दिखाते हैं, आपको ज़ियारत कराते हैं मज़ार शरीफ की भी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है और रास्ता बहुत ही अच्छा लगा हमें, बहुत ही ज़्यादा, और सुकून बहुत था मज़ार पे, और बहुत दिल खुश हो जाता है यहाँ पे भी आके। और अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जी, वो भी यहीं पे, उनकी भी कब्र मुबारक है। उनका बहुत नाम हुआ, जिन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया पीर साहब के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कलाम लिखे और उनको गाकर भी सुनाए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब 8 बजे के बाद कभी भी किसी से नहीं मिलते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे 8 बजे के बाद सिर्फ़ और सिर्फ जो अमीर खुसरो जी हैं उनके कलाम सुनते थे, और बहुत ही अच्छे कलाम हज़रत अमीर खुसरो जी ने लिखे, जो अभी तक हर एक कवाल गाता आ रहा है और हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको मज़ार शरीफ। ये हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत अंदर का नज़ारा, और बहुत ही पुरानी बिल्डिंगें भी हैं यहाँ पे, और मस्जिद भी है यहाँ पे जिसमें अभी काम चल रहा था। पुरानी थी लेकिन मरम्मत करके बहुत अच्छी बनाया है। ये जो आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, दरगाह देख रहे हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पीर साहब की है। तो यहाँ पर हमने दुआ सलाम पेश किया और फातिहा की तिलावत की, तो बहुत अच्छा लगा। कली
मर्तबा आपका क्या करूं मैं बयान, मर्तबा आपका, ये क्या करूं मैं बयान, मर्तबा आपका, ये क्या करूं मैं बयान। मर्तबा आपका, क्या करूं मैं बयान। आप बाबा हुए बहुत अंबिया, आप बाबा हुए बहुत अंबिया, आप बाबा हुए बहुत अंबिया। बाबा तो दोस्तों, ये जो सामने आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, जो कब्र मुबारक देख रहे हैं, ये है हज़रत अमीर खुसरो साहब जी की, जिन्होंने निजामुद्दीन औलिया पीर साहब के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कलाम लिखे, उनको सुनाए। तो इनका भी बहुत बड़ा मुकाम है। तो रात को यहाँ पे फ़ोन से वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए बनाई और आपको ज़ियारत कराई। तो दुआ में याद रखना। तो यहाँ से हम रात को ही अजमेर के लिए रवाना हो चुके थे, क्योंकि हमें सुबह तक अजमेर शरीफ पहुँचना था। तो हम रात को ही दिल्ली से अजमेर के लिए निकल चुके थे। तो हमें सुबह तक अजमेर शरीफ पहुँचना था, तो हम रात को यहाँ से रवाना हुए। तो आग जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अजमेर शरीफ में और दरगाह की ज़ियारत कराते हैं। तो दुआ में याद रखना, हमेशा खुश रहना। अल्लाह हाफ़िज़।